हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज जो वीडियो का विषय है वो बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन वाला वीडियो है। जनरली हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनने की तैयारी करते हैं, तो हमें बहुत मेहनत करना है। लेकिन मेहनत सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। और ये दिशा पाने के लिए, ये दिशा के बारे में जानकारी पाने के लिए हम लगाते हैं क्लास, कोचिंग क्लास। लेकिन मुझे ऐसा दिखा है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस है जो बहुत गलत तरीके से चल रही है और अच्छे अच्छे स्टूडेंट उनका भविष्य खराब कर रही है और वो भी उनसे पैसे लेके भविष्य खराब कर रही है। तो एक बुरी कोचिंग क्लास कैसी होती है और एक अच्छी कोचिंग क्लास कैसी होती है, इसके बारे में मैं 10 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ऑब्वियसली मेरा ये मानना है कि इस 10 पॉइंट पे मेरी कोचिंग क्लास बेस्ट सूटेड है और इन 10 पॉइंट पे मैं मेरी क्लास को भी टटोलने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एम हाई इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द इंडिया। तो चलो एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी कोचिंग क्लास में जाओ तो ये 10 पॉइंट को चेक कीजिए, क्या ये 10 पॉइंट पे ये कोचिंग क्लास अच्छी है या बुरी है, और तभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, क्या वो कोचिंग क्लास सिलेबस कवर करती है? कवरिंग सिलेबस। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट और पेरेंट्स को पता नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है पढ़ाई और खत्म कहाँ पे करना है। इसी का फायदा कोचिंग क्लासेस उठाते हैं और क्या करते हैं, साल भर का कोर्स बताएंगे और 1 जुलाई को एडमिशन दिए, अगले 1 जुलाई को बोलेंगे सिलेबस हो गया। स्टूडेंट आर्गुमेंट ही नहीं कर पाता कि मेरा सिलेबस कैसे खत्म हुआ, कहाँ तक था सिलेबस, उनको आइडिया ही नहीं। तो इससे निपटने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। पहले तो आप उस कोचिंग क्लास से पूछिए कि हमें कितने सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हो और उन सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी किताब यूज करने वाले हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं मेरे क्लास में इंडियन पॉलिटी पढ़ाने के लिए एम लक्ष्मीकांत से पढ़ाता हूँ। तो एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जब तक मैं पढ़ाता नहीं तब तक मैं ये सब्जेक्ट खत्म हुआ ऐसा बोल ही नहीं सकता और ना ही कोई कोचिंग क्लास बोल सकती। लेकिन कोचिंग क्लास आपको कभी ये बताएंगे नहीं कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। वो बस एक रैंडम टॉपिक दे देंगे, डेली क्लास लेते जाएंगे और बोलेंगे हाँ हो गया है तुम्हारा पॉलिटी सब्जेक्ट, हमने बताया ना, हो गया हो गया। लेकिन अगर आपको एक रेफरेंस बुक पक्के में पता है कि इसमें अगर 60 चैप्टर है तो 60 चैप्टर आपने पढ़ाए क्या, ये चेक कीजिए। मैं मेरी क्लास में पढ़ाता हूँ, फिर चाहे उसको 6 मंथ लगे। लेकिन कोचिंग क्लास वालों को ये ड्यूरेशन कम करनी है, उनको तो पूरा सिलेबस 7 महीने में खत्म करना है, 8 महीने में, 9 महीने में, 11 महीने में खत्म करना है। तो वो क्या करेंगे, आपको सिलेबस ही नहीं बताएंगे, कहाँ से पढ़ा रहे वही नहीं बताएंगे। ठीक, मेरे क्लास में मैं जब अच्छे से एक एक सब्जेक्ट को कवर करता हूँ तो मेरा सिलेबस 2 साल में कंप्लीट होता है। और ये 2 साल बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट का फाउंडेशन नहीं होता, 1 साल में आप सिलेबस कवर नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार देखा है कि इंजीनियर किए हुए स्टूडेंट को 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क क्या है वो नहीं पता, लोकसभा और विधानसभा में फर्क नहीं पता। तो कैसे आप उनको बड़ी बड़ी पॉलिटी की बातें समझाओगे जब तक ये फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा। तो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरे क्लास में 2 साल का कोर्स होता है और हर एक सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक है, जब तक उसके सभी चैप्टर खत्म नहीं होते आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, सेकंड पॉइंट, टीचिंग टेक्निक्स। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट को और पेरेंट्स को कोचिंग ओनर डरा के रखते हैं कि ये पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, और वो जानबूझ के डरा के रखते हैं क्योंकि वो जो स्टाफ हायर करते हैं पढ़ाने के लिए वो इनएफिशिएंट होता है, कम पढ़ा होता है, जिसके कारण वो स्टूडेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा पाता। और जब स्टूडेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे नहीं समझ रहा, तब वो स्टूडेंट को ही बोलते हैं कि तुम्हारा वो लेवल नहीं है, सर का लेवल बहुत बड़ा है इसलिए तुमको नहीं समझ रहा। और ये बहुत गलत बात है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, यूपीएससी की पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, बड़ी मजेदार पढ़ाई है, बहुत ही प्रैक्टिकल पढ़ाई है। जैसे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर किसी टॉपिक को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आप वो अच्छे से बता भी नहीं पाओगे। और यही होता है टीचर के साथ, अगर टीचर ने ठीक से पढ़ा नहीं है तो वो ठीक से समझा भी नहीं पाएगा। मेरे क्लास में मैं दावा करता हूँ कि ऐसी एक भी क्लास नहीं रहेगी जो आपको समझेंगी नहीं, गारंटी है। इसलिए 8 दिन की डेमो क्लास देते हैं हम, और वो भी रनिंग बैच में देते हैं।
थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटी नोट्स। बहुत बार कोचिंग क्लासेस क्या करती है, अच्छे नोट्स जो रिकमेंडेड है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, वो साइड में रखते हैं और अपना सामान बेचने के लिए खुद कुछ पब्लिकेशन करेंगे, अपने कोचिंग के नाम से करेंगे। और अभी तो बहुत बड़ा मार्केट है, वाइट लेबल के नोट्स बन रहे हैं, जहाँ पे कुछ सप्लायर आपको 1000-2000 में वो नोट्स बना के देते हैं, लोगो आपका छप के दे देते हैं। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो जो रेडीमेड मटेरियल है उसी को ही यूज करके स्टूडेंट को बांट देते हैं। लेकिन उन नोट्स की क्वालिटी और जो सालों से स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट, उन नोट्स की क्वालिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको चेक करो क्या वो क्वालिटी नोट्स दे रहे हैं क्या। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, मार्केट में कौन कौन सी रिकमेंड बुक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, क्या वो लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा है, या नई लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा है तो उससे बेटर ऑप्शन और कौन सा है, जैसे कि बासु की किताब होती है, क्या वहां से पढ़ा रहा है कि वो अपने कोचिंग क्लास के नोट से पढ़ा रहा है। सिर्फ अगर अपने कोचिंग क्लास के नोट से पढ़ा रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि वो गलत पढ़ा रहा है। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैं रमेश सिंह रेफर करता हूँ, क्या वो अच्छे नोट्स रेफर करा रहा है कि वो अपने ब्रांड को बेच रहा है, ये आप चेक करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चौथा पॉइंट, मोड ऑफ कंडक्टिंग क्लासेस। आज का जमाना ऐसा हो चुका है कि रेगुलर क्लासेस करना ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं होता। ऑफलाइन क्लास इज द बेस्ट क्लास, इसमें कोई डाउट नहीं। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, स्टूडेंट 3 घंटा 4 घंटा फोकस के साथ बैठते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत अच्छे से होती है। लेकिन कभी स्टूडेंट बीमार गिर सकता है, कभी उसके एग्जाम हो सकते हैं यूनिवर्सिटी की, कभी जॉब पे जा सकता है, तो हर दिन उसका आना पॉसिबल नहीं होता। 2 साल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हर दिन पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए और 2 मोड ऐड होने चाहिए ऑफलाइन के साथ, वो है ऑनलाइन क्लास लाइव, और तीसरा रिकॉर्डेड सेशन। जो आप आज पढ़ा रहे हो उसको ऑफलाइन पढ़ाओ, लाइव रिकॉर्ड करो, और वो लाइव रिकॉर्डिंग ड्राइव में सेव करते हैं, जैसे हमारे क्लास में ड्राइव में सेव करते हैं। और जो स्टूडेंट सवेरे क्लास नहीं कर पाया, वो दिन के किसी भी समय पे कितने भी बार उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं। या इवन ऑफलाइन क्लास किए हुए स्टूडेंट को लगा कि सर मुझे एक बार और देखना है क्लास, तो वो भी देख सकता है। हमारे क्लास में 3 मोड हैं, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। आप 2 साल का कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। फिर 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। यूपीएससी में ढेर सारी किताबें रेफर करनी पड़ती है और हर किताब खरीदना पॉसिबल नहीं होता। तो एक कोचिंग क्लास में बहुत सारे किताबें होनी चाहिए स्टूडेंट को रेफर करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे क्लास में है। लाइब्रेरी फैसिलिटी फ्री, और दिन भर बैठ के पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा माहौल, उसके लिए होनी चाहिए एक रीडिंग रूम, जो हमारे कोचिंग क्लास में है, एम हाई इंस्टीट्यूट में है। फिर आते हैं 6वें पॉइंट पे, सिलेबस हो गया पढ़ा के, लेकिन सिलेक्शन तुरंत नहीं होता, एग्जाम ही तो 1 साल चलती है। तो सपोर्ट कितना मिलता है आपको आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। जैसे हम एक कोई व्हीकल लेते हैं तो हमें आफ्टर सेल सर्विस देखना पड़ता है, सेम वैसे कोचिंग का भी है, कॉम्पिटिटिव कोचिंग का, कि मैं जब तक जॉब पे लगता नहीं तब तक मुझे कोचिंग क्लास क्या क्या सपोर्ट दे रही है। जैसे हम हमारे क्लास में वीकली टेस्ट लेते हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हर सैटरडे की टेस्ट उनके लिए अवेलेबल होती है, रीडिंग रूम अवेलेबल होती है, लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, सीधा टीचर से बात कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू फ्री में लिए जाते हैं जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होता। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट, डेमो क्लासेस। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस डेमो क्लासेस देती ही नहीं है, और देती है तो 1 या 2 दिन, या बहुत हो गया तो 3 दिन। ये गलत बात है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, 3 दिन में वो क्या समझेगा, या 3 दिन में जनरली क्या होता है, टेम्पो नहीं बैठता, वो घाई घाई में हो जाता है डिसीजन। कम से कम 8 दिन की डेमो क्लासेस होनी चाहिए। अगर वो 8 दिन की डेमो क्लासेस दे रहा है, मतलब उसको अपने क्वालिटी पे विश्वास है। अगर वो 1 दिन में ही बोल रहा है कि दूसरे दिन पेमेंट करो, और वो भी एक लमसम पेमेंट करो, तो इसका मतलब उसकी नीयत में खोट है। उसको पता है ये स्टूडेंट मेरे पास नहीं टिकने वाला, तो पैसे पहले कलेक्ट करो। फिर आते हैं 8वें पॉइंट पे, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग इन अ डे। मतलब एक दिन में कितने घंटे क्लास होती है। तो बहुत सारी कोचिंग क्लासेस क्या करती है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करे और नई बैच जल्दी शुरू करे, तो सिर्फ 7 महीने का कोर्स करती है, और 7 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के लिए वो दिन में 8 घंटे क्लास लेती है।
अगर स्टूडेंट 8 घंटे क्लास करेगा तो सेल्फ स्टडी कब करेगा? एनसीईआरटी खुद से कब पढ़ेगा? न्यूज़पेपर खुद से कब पढ़ेगा? और जो क्लास में पढ़ाया गया है वो घर पे रिवाइज कब करेंगे? वो सिर्फ क्लास करके सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उनका 1 साल वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने पढ़ाने के बाद पढ़े नहीं तो आपका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। सेल्फ स्टडी इज द की। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस 2 या 4 घंटे की होनी चाहिए, और फिर बचा हुआ दिन आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, एनसीईआरटी कंप्लीट करना, आज जो क्लास में पढ़ाया गया है वो पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना, इसमें पूरा दिन निकल जाता है आपका। शुरुआत में न्यूज़पेपर ही आपका कितना समय ले लेता है, लेकिन बहुत सारे मैंने दिल्ली के कोचिंग क्लासेस देखे जो 7 महीने में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, 8-8, 12-12 घंटे क्लासेस लेके। उससे स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 9th नंबर का पॉइंट कि वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट होनी चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट इज मस्ट। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस क्या करती है, जैसे उदाहरण के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट ले लेते हैं। ये इतनी बड़ी किताब है, मोटी किताब। ये किताब अगर आपको पूरा पॉलिटी भी आता होगा ना, तब भी ये किताब खत्म करने में 2 महीने लग जाते हैं पढ़ने में, पूरा किताब पढ़ने में। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस क्या करते हैं, कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा देते हैं और पूरे सब्जेक्ट पे टेस्ट लेते हैं। अभी पूरे सब्जेक्ट पे टेस्ट ले रहे हो तो स्टूडेंट को पढ़ने का मौका मिलेगा क्या? कितना समय मिलेगा उसको पढ़ने के लिए? और कितना अच्छे से वो टॉपिक वाइज उसको डील कर पाएगा? नहीं कर पाता। वो भी फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट दे देते हैं स्टूडेंट कि हाँ हो गए टेस्ट। वैसा नहीं होना चाहिए। चैप्टर वाइज थोड़े थोड़े टॉपिक पे टेस्ट होनी चाहिए। एक एक चैप्टर पे 40-40 क्वेश्चन पूछने चाहिए, ताकि वो चैप्टर आपका इतना बेस्ट हो जाए कि यूपीएससी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करे वो आपको जमना चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है, जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है। आपका प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप करा रही है, स्मॉल स्टेप में बड़ा कर रही है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट, अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ओनर है वो खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन किया है क्या, उसने एग्जाम दी है क्या, उसको अनुभव है क्या, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि जिनके पास पैसा है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कुछ आता नहीं उनको, सिलेबस भी नहीं पता, एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता, काउंसलर हायर कर रहे हैं, कुछ टीचर हायर कर रहे हैं, कम पेमेंट में हायर कर रहे हैं, उनको टिका के भी नहीं रख रहे, और स्टूडेंट को एक कंटिन्यूटी नहीं मिलती, एक गाइडेंस नहीं मिलता, और उसको कोई लगाव नहीं है, उसको बस पैसे कमाने इसलिए उसने कोचिंग क्लास खोली है। लेकिन जो अनुभवी टीचर होता है, जो अनुभवी ओनर होता है, जिसने खुद इस प्रिपरेशन की जर्नी को झेला है, सहन किया है, या इस प्रिपरेशन की जर्नी को देखा है, उसको पता है कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है। मेरे ध्यान में ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके ओनर को सिलेबस भी नहीं पता। वो कैसे स्टूडेंट को डेवलप करेंगे? वो जो ओनर है वो उसने खुद यूपीएससी की पढ़ाई करने को होना, और वो अच्छे लेवल पे करने को होना। जैसे ये एम हाई इंस्टीट्यूट में रन करता हूँ, मैंने खुद मेंस लिखी है, पॉइंट ऑफ व्यू, तब जाके मुझे समझता है कि स्टूडेंट क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये 10वां पॉइंट था, और इस तरह से ये 10 पॉइंट अगर आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इस 10 पॉइंट पे अगर आपने चेक किया तो आपको डायरेक्शन सही मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी, और आपका हार्ड वर्क फिर बाद में करिश्मा करने वाला है, क्योंकि आपको डायरेक्शन सही मिली है। तो इन 10 चीज़ों का ध्यान रखें, और हम नागपुर में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑल ओवर द इंडिया कोई भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड फॉर्म में। हमारी 2 साल की फी इंस्टॉलमेंट में अगर आप दे रहे हैं जस्ट 3,000 रुपये महीना, तो 2 साल के कोर्स की फी 72,000 है, 72,000। और अगर आप इंस्टॉलमेंट बढ़ा के दे रहे हैं या फिर वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी एक अच्छा खासा डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हमसे मिलने आइए, डेमो क्लास लीजिए, मेरे से गाइडेंस लीजिए, और अपनी यूपीएससी की जर्नी को अच्छी बनाइए, यूपीएससी की जर्नी को परफेक्ट बनाइए, ताकि आप मंजिल तक पहुंच सकें। थैंक यू।